चलिए आइए, है नहीं संख्यांकी बाबू। आज क्लास टेमा होगा पचमा ना है, पचमा हो। आइए आज पढ़ना है, आपको पढ़ा दिए हैं, माध्य पढ़ा दिए थे ना। तो आइए बहुलक में, है नहीं, आइए बहुलक, आइए बाबू बहुलक, बहुलक, है ने। देखिए बहुलक किसे कहते हैं बाबू, फिर ये जानना है तो लिखिएगा किसे कहते हैं बहुलक, लिखिएगा। देखिए बहुलक जो होता है ना, सबसे ज़्यादा बार जिसकी बारंबारता आती है वही बहुलक कहलाता है। 9th क्लास में पढ़ के आए हैं आप कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आता है वही संख्या क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। तो लिखिएगा, एगो किताबी डिफिनीशन लिखिएगा, एगो अपना डिफिनीशन लिखिएगा। पहले किताबी वाला, किसी बंटन का बहुलक, किसी बंटन का बहुलक चर का वह मान है, किसी बंटन का बहुलक चर का वह मान है जिसके आसपास बंटन के सबसे अधिक पद केंद्रित होते हैं। किसी बंटन का बहुलक का वह चर मान है जिसके आसपास, किसी बंटन का बहुलक चर का वह मान है, किसी बंटन का बहुलक चर का वह मान है जिसके आसपास बंटन के सबसे अधिक पद केंद्रित है। या करके एक अगला डिफिनीशन लिखिएगा, है ना। किसी बंटन का बहुलक चर का वह मान है जिसके आसपास बंटन के सबसे अधिक पद केंद्रित होते हैं। बंटन के सबसे अधिक पद केंद्रित होते हैं। या करके लिखेगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान बहुलक कहलाता है। सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान बहुलक कहलाता है ने। देखिए जैसे सर्वाधिक बारंबारता वाला चर का मान बहुलक कहलाता है। सर्वाधिक बारंबारता चर मान है ने। सर्वाधिक बारंबारता वाला चर मान बहुलक कहलाता है। जैसे बाबू देखिए 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 4। अब इसमें को पूछेगा, ये आंकड़ा दे दिए को बाबू, अब इसमें पूछेगा कि बहुलक कौन है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 1 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2 1 बार, 2 बार, 3 2 बार, 4 2 बार, 5 1 बार। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 1। तो इसकी बहुलक क्या हो जाएगी, 1। अगला क्वेश्चन का दिया 2 3 5 3 4 3 4 5 3 6 3 5 2, है ना। अब इसका पूछ दिया बहुलक कौन होगा, तो देखिए 2 आया 1 बार, 2 बार, 3 आया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। हमको लगता है ये ज़्यादा बार आया है। तो इसका बहुलक कितना हो गया, बहुलक बराबर कितना, 3 आया ना। सबसे ज़्यादा बार आया, सबसे ज़्यादा बार। ये 9th क्लास में आया था बाबू, 9th क्लास में एक क्वेश्चन आया H1। अब इसी में एक क्वेश्चन और ऐसे पूछ देगा, इधर दे देगा चरमान, इधर दे देगा बारंबारता। 3 दे देगा 5 बार, फिर दे देगा 4 दे देगा 6 बार, 5 दे देगा 3 बार, 8 4 3 8 दे देगा 2 बार, 9 दे देगा 2 बार। अब पूछेगा इसमें इसकी क्या बताइए, बहुलक बताइए। इसमें
इसकी बहुलक बताइए, इसमें बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 4 आया। कितना बार आया है, तो इसकी बहुलक कौन हो जाएगी, 4 हो जाएगा 4। अरे ये तो 3 आया है 5 बार ना, 4 आया है 6 बार, 5 आया 3 बार, 8 आया 2 बार, 9 आया 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार आया कौन, 4। कितने बार, 6 बार। तो इसकी बहुलक कितना हो जाएगी, 4। 9th क्लास में आया इस बार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो ये पढ़े हैं कौन सा बहुलक पढ़ रहे हैं, अवर्गीकृत बहुलक। कौन सा बहुलक पढ़ रहे हैं, अवर्गीकृत बंटन, अवर्गीकृत बंटन की बहुलक, है ना। अवर्गीकृत वाला पढ़ रहे हैं, कौन वाला पढ़ रहे हैं, अवर्गीकृत वाला, है ना। अब पढ़ेंगे वर्गीकृत। मेन तो वही है, मैं तो वही पढ़ना है ना। आपको 10th में कौन सी पढ़ना है, वर्गीकृत वाला। बहुलक निकालने का 2 विधि, एगो है अवर्गीकृत, एगो होता है वर्गीकृत। तो अवर्गीकृत 9th में पढ़ना है, अवर्गीकृत कहाँ पढ़ना है, 9th में। और वर्गीकृत कहाँ पढ़ना है, 10th में, है ना। आपको वर्गीकृत पढ़ना है 10th में, ठीक है। अवर्गीकृत कहाँ पढ़ना है, ये जो बताइए अभी, 9th में आप आए हैं पढ़ के बहुत सारा क्वेश्चन आया था 9th में। एक ही क्लास में वहाँ भी दिए थे थ्योरी, वहाँ भी खत्म हुआ था, यहाँ भी वही होगा, है ना। देखिए लिखिएगा वर्गीकृत, आपको तो यही पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक, है ना बाबू। आपको यही पढ़ना है, वर्गीकृत। लिखिएगा वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। आपको तो यही पढ़ना है। देखिए बहुलक बराबर फार्मूला होता है बाबू, बहुलक बराबर फार्मूला होता है m नॉट से भी लिखते हैं इसको। बहुलक बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है बहुलक बराबर बाबू, L प्लस पहले लिखते हैं, L प्लस F0 माइनस, अब क्या होता है, L प्लस F1 F0 बटे 2 F1 माइनस 2 F1 F0 F2 गुने H, ये होता है बहुलक बराबर, है ना। देखिए बहुलक बराबर यही फार्मूला होता है। हाँ चलिए, इसको समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा, तुरंत चिंता नहीं कीजिए। अभी तो फार्मूला लिखे, अभी बताए कहाँ कि L क्या F क्या, सब नहीं बताए हैं, अभी तो आने वाली है। L प्लस F1 माइनस F0 माइनस 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। L क्या हो गया, लिखिएगा जहाँ, जहाँ L बराबर क्या हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग की, लिखिएगा L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब L बराबर हो गया, H बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप, H बराबर, या अमाप, या इसको ऊंचाई लिखते हैं, हो गया, H बराबर हो गया। अब देखिए, अब आइए F0 बराबर बहुलक वर्ग के, F0 बराबर लिखिए, F0 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक ऊपर वाली संख्या,
बहुलक वर्ग के ठीक, बहुलक वर्ग F0 बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वर्ग की बारंबारता, ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक ऊपर वाली, ऊपर वाली संख्या हो गया F1 बहुलक वर्ग के, जब याद रखना पड़ेगा, बहुलक वर्ग की F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 बराबर क्या, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब आ गया F2, L हो गया, H हो गया, F0 हो गया, F1 हो गया, F2 बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक नीचे वाली संख्या है ना। हो गया। देखिए आप L जान गए, H जान गए, F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक ऊपर वाली संख्या, ठीक ऊपर, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता और F2 बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक नीचे वाली संख्या। अब बहुलक वर्ग कौन होगा, बहुलक वर्ग भी तो जाना पड़ेगा ना, तो लिखिएगा बहुलक वर्ग, लिखिएगा बाबू बहुलक वर्ग, लिखिएगा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग लिखिएगा बाबू। बहुलक वर्ग क्या है, लिखिएगा बहुलक वर्ग क्या है, लिखिएगा जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो, जिस वर्ग की बारंबारता जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक वर्ग की बारंबारता कहते हैं, उसे बहुलक वर्ग की बारंबारता कहते हैं, है ना। बहुलक वर्ग या बहुलक वर्ग कहते हैं, या बहुलक वर्ग कहते हैं, उसे बहुलक वर्ग कहते हैं, उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक वर्ग कहते हैं, है ना। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन इस पर आएगा, कहानी एक एक क्वेश्चन पर सब ये है ना। देखिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H बराबर वर्ग अंतराल की माप ऊंचाई, ये तो 2 क्लास से आ रहा है। H बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता की ठीक ऊपर वाली संख्या, F0 बराबर F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, और बहुलक वर्ग की बारंबारता की ठीक नीचे वाली संख्या कौन सी बराबर, F2 बराबर। अब देखिए अब क्वेश्चन लेते हैं बाबू, क्वेश्चन लेंगे तुरंत आंसर आएगा। देखिए आपको एक्सरसाइज में चलते हैं बाबू, है ना। डायरेक्ट एक्सरसाइज से ही एक क्वेश्चन उठा कर करवा देते हैं, है ना। एक्सरसाइज 14.2 है ना। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन लाइए तो बाबू, लाइए पहला क्वेश्चन देखिए, किताबें करवा देते हैं, धाए दबर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आइए
देखिए 14.2 का पहला तो आंकड़ा दे दिया है अवर्गीकृत वाला, अभी बताएं वाला हो जाएगा। और अवर्गीकृत दे दिया पहला, दूसरा, तीसरा तक वही है ना, वही तीसरा तक तो अभी तुरंत बताए हैं, तीसरा वाला वही क्वेश्चन है ना। पहला को हो जाएगा कितना, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन कितना है, 64 आया है, 64 हो जाएगा। दूसरा वाला हो जाएगा कौन, 8 हो जाएगा, 8 आया है 16 बार। तीसरा वाला हो जाएगा कौन, हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 आया 9 बार, हो आया है ना। अब आइए, अब देखिए दिया है आपका वर्ग अंतराल पर दिया है ना, यही तो सीखना है। देखिए आइए क्या दिया है, परिवार की माप दे दिया बाबू, मतलब हम लिख देते हैं वर्ग अंतराल दे दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है, और कौन दे दिया है, बारंबारता दे दिया है, एफ दे दिया है, सीधे लिख देते हैं बारंबारता, बारंबारता। देखिए 1 से 11 तक, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, यही दिया है ना बाबू। चलिए 7, 8, 2, 2, 1। पहले पहचानना है बहुलक वर्ग, पहले पहचानना है बहुलक वर्ग। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ठीक है। पहले पहचानना है बहुलक वर्ग ना, कि बहुलक वर्ग होगा कौन, तो हम बहुलक वर्ग अभी बताए जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, सबसे अधिक हो, ये नहीं लिखाए हैं। देखिए जिस कौन सा वर्ग का सबसे अधिक है, देखिए यही है। अब देखिए तो इसका एच हमको मालूम हो गया, एच कितना होगा, 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, एच 2, एच आ गया 2, एच मालूम हो गया। अब हमको पहचानना एल, एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये होता है निम्न उस सीमा, ये निम्न सीमा, ये उस सीमा होता है ना। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा देखिए ना, बहुलक वर्ग के एल बराबर क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कौन, ये निम्न सीमा, ये उस सीमा होता था। तो ये हो गया बहुलक वर्ग की। देखिए ये बहुलक वर्ग है, इसका निम्न सीमा एल। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना, 8। F0 क्या है, F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता ठीक ऊपर वाली संख्या, बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर वाली संख्या कितना हो गया, 7। F2 क्या है, बहुलक वर्ग की ठीक नीचे वाली संख्या, बहुलक वर्ग की ठीक नीचे वाली संख्या कितना, 2। और H बराबर आइए गया कितना, 2 आ गया है ना। अब फार्मूला हम रख दीजिए, 3 प्लस F1 का मान 8, F0 का मान 7, 2F1, F1 का मान 8, F0 के मान 7, F2 के मान 2 और गुणे H बराबर 2। 3 प्लस 8 में से 7 गए 1, 8 दूनी 16, 4 दूनी 14, 2 और गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 1 कितना, कोई दिक्कत बाबू। हो गया, कोई दिक्कत। देखिए न, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L 3 हो गया। F1 कितना, F1 क्या था, बहुलक वर्ग की बारंबारता 8 है न। F0 क्या था, बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर वाली 7 था, ये 2 हो गया। F2 और H हो गया 2, H2 यहाँ पर रख दीजिए। 8 में से 4 जाएगा 1
8 दूनी 16 में से 8 दूनी 16 और 4 दूनी 14 में से आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 है कितना 4 हो गया। अब देखिए टोटल क्वेश्चन यही है बाबू, अब उलटिए, अब टोटल क्वेश्चन यही है। पाँचवा है न, पाँचवा भी देखिए यही है न, छठा भी यही है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां 10 तक देखिए है, 10 तक वही है ना, 10 तक पूरा वही है, 10 तक कुछ नहीं करना है, सीधे पहचानना है। पहले बहुलक वर्ग देखिए, अब 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर में बहुलक वर्ग कौन सा होगा, 71 वाला हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन में कर रहा है कि बहुलक वर्ग हो जाएगा 7 से 70, कितना बार आया है 71 बार आया ना, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 7 से 70 हो जाएगा। अब निम्न सीमा हो जाए, एगो आप बताते हैं, चलिए एगो आप बताते हैं, आइए एगो आप बताते हैं। देखिए खाली मिटा देते हैं वर्ग अंतराल, खाली मिटा देते हैं वर्ग अंतराल, कुछ नहीं मिटाएंगे, खाली मिटाएंगे वर्ग अंतराल, आप कुछ नहीं। चलिए आइए देखिए, इसको खाली 1 से कर देते हैं 5। आइए आपका दे दिया है, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। देखिए ये दे दिया है, आइए दे दिया है कितना 15, 20, 24, 24, 12, 31, 71 और 52, यही दे दिया ना। देखिए बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, इधर देखिए बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा, देखिए ये वाला 71 वाला, सबसे ज़्यादा बार जो संख्या जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक वर्ग होता है। अब देखिए हाथ मिटा देते हैं सब। एल बराबर क्या लिखे हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना 60 हो जाएगा। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, कितना 71। F0 क्या है, बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर वाली संख्या, 31। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाली संख्या 32, 52। ओहो 52। और H कितना है, H है 10, है ना बाबू, है ना 10। देखिए ना H बराबर क्या, ऊंचाई ना वर्ग अंतराल की, तो बीच में से 10 गया, 10 30 में से क्या 10 आएगा 10। अब यहाँ पर केवल मान रख दीजिए, कुछ करना है ये मनमा उठा के इधर रख दीजिए, आ जाएगा। देखिए तो L बराबर 60 प्लस F1 का मान है कितना 71 माइनस F0 का मान 31 बटा 2 इंटू 71 माइनस F0 का मान है बाबू 31 गुने F2 का मान कितना है 52, ठीक है 52, बहुत बराबर दे दिया है, और गुने यच बराबर 10 हो जाएगा सोल्व। माइनस हो गया, माइनस में होगा, चलिए 60 प्लस घट के आ जाएगा कितना 40, 71 दूना 142 माइनस 3 और 5 3 8 83 या गुने 10, 60 और प्लस 40 घट के आ जाएगा 1 दाइन 10 2 12 9, यहाँ पर 13 8 5 13 5 गुने 10 हो जाएगा ना,
है होगा। अरे घटाइए ना, 142 में से 83 घटाइए ना यार। एक दाएँ 10 2 12, 9 3 12, एक दाएँ 10 3 13, 8 5 13, 59। ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जोड़ घटा गुना भाग करना है अपना। क्या तो भिन्न का जोड़ नहीं आ गया? आप देखिए ना, कुछ है 60, इधर हो गया 400, अब बटा 59। भिन्न का जोड़ कीजिए अपना। क्या पूरा क्वेश्चन देखिए 9 से लेकर 5 से लेकर 10 तक वही है ना? वही है ना? 10 तक वही पूरा वही है 10 तक, है ना? 11 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर लिखा है, इंडिकेट कर दिया है, देखिए हो गया। पूरा वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन यही है। इसको मिटाएं। चलिए देखिए, देखिए अब आइए क्वेश्चन नंबर खैमा। क्वेश्चन नंबर आइए 11वां पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इजी क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। प्राप्तांक से कम लिखा है ना? क्वेश्चन क्या लिखा है? से कम लिखा है। प्राप्तांक से कम करने का मतलब हुआ कि 10 से कम। तो 10 से कम क्या? 0 से 10। इसको हम जो लिखा है, देखिए लिखा है इसे प्राप्तांक, और लिखा है बगल में से कम। इधर लिखा है छात्रों की संख्या। जो क्वेश्चन लिखा है वही लिख रहे हैं, छात्रों की संख्या। और यहाँ से लिख दिया है 10 20 30 40 इधर 50 तक, है ना बाबू? 50 तक लिख दिया है ना? ऐसे घेर घार दिया है एकदम, है ना? और यहाँ लिखा है कितना? 3 8 17 20 और 22, यही लिखा है ना? देखिए यहाँ लिखा है से कम लिखने का मतलब क्या हुआ कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको वर्ग अंतराल में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए हम लिख देते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ लिख देते हैं छात्रों की संख्या में लिख देते हैं बारंबारता। अब इसको हम लिख देते हैं से कम मैंने 0 से 10, 20 से कम मैंने 10 से 20, 30 से कम तो 20 से, अरे 30 से कम है कि नहीं? 30 से कम है ना टोटल बाबू? 40 से कम तो 30 से 40, 50 से कम तो 40 से 50, हो गया कम। आज की बारंबारता दे दिया है 3 8 17 20 22, हो जाएगा। अभी तो बताए हैं, हो जाएगा ना? से कम लिखने का मतलब हुआ 0 से 10, 20 से 10, 30 से, है ना? अब देखिए, अब ये 12वां नंबर लिखा है से ज़्यादा लिखा है ना? देखिए 0 से 50, 0 50 कर दिया ना? तो 0 से 10 उसको करना लिखना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो हो जाएगा 50 56, हो जाएगा ना? सेम क्वेश्चन देखिए अगला भी वही है, पूरा क्वेश्चन वही है, हो जाएगा। पूरा वही है। आपका एक्सरसाइज क्या हो गया? 15 हिसाब था, 15 को ख़त्म हो गया। पूरा एक्सरसाइज भी वही है। पूरा एक्सरसाइज देख लीजिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? पूरा वर्ग अंतराल पर है ना? वर्ग अंतराल पर। अब पूरा ये केवल याद रखना है कि यल क्या होगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एच क्या होगा? फर्गमाप की ऊंचाई। F0 क्या होगा? बहुलक वर्ग की ठीक ऊपर वाली बारंबारता। F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाली बारंबारता, है ना? बस ये कर लेना है, पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। से कम देगा
ये देता 6 ज़्यादा मतलब तो 6 ज़्यादा देता तो यहाँ 0 देता, 0 से यहाँ 10 देता, 10 से 20 देता, 20 से 30 देता, 30 से 40 देता, 40 से 50 देता। मान लेते हैं हम 30 दे दिए, 30 दे दिए, या दे दिए यहाँ पर 15 दे दिए। तो यहाँ पर लिखते 0 से 10, 10 से 20, 30, इसकी फॉर्म वार्ता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अब 50 से 60 कर दीजिए, कितना 15 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आपका क्वेश्चन दे रखा देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन हो दिया है। अगला बार दे दिया देखिए वर्ग चिन्ह दे दिया, देखिए तो 13वां क्वेश्चन दे दिया वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह में आप जानते हैं वर्ग चिन्ह 15 दे दिया है, तो 15 दे दिया है तो वर्ग अंतराल नहीं निकालिएगा। वर्ग चिन्ह बराबर आप जानते हैं क्या, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, तो 15 दूनी हो जाएगा 30। तो दो संख्याओं का योग कितना आ रहा है 30। तो आप यहाँ पर बैठा सकते हैं ना कि होगा 10 से 20, 20 से 30 होगा ना, उस तरीके से बैठा कर अपना निकाल लीजिए, हो जाएगा काम। आपका पूरा बहुलक वर्ग क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अगला क्लास में चालू करेंगे माध्य, और माध्य भी चालू करेंगे। माध्य में भी बस एक ही फार्मूला है, थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा सा फार्मूला मिला के आपका माध्य ख़त्म हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन है, वो भी एक क्लास थ्योरी, एक क्लास प्रॉब्लम कर देंगे, 2 क्लास में ख़त्म है नहीं। 2 क्लास में आपका एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, ख़त्म। इस समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आएगा ना, समझ में। इसको याद रखना है, बहुलक बराबर m नॉट बराबर होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे h। बहुलक वर्ग खींचे कहते हैं बाबू, मेन पहचानना है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार हो। तो सबसे ज़्यादा बार देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा बार यही आया है, इसमें तो ये आया है ना। काम करना है, ये हो गया निम्न चिन्ह l हो गया, ये हो जाएगा क्या f0, f2, f1, ये हो जाएगा ऊंचाई, हो जाएगा ना। सब इर्द गिर्द उसके घूमता है, इसके इर्द गिर्द टोटल ऊपर ये और ये काम खत्म है ना। एच लेना, इसके ऊपर नीचे, इसी के ऊपर इसी के नीचे ये और ये, हाँ ऊंचाई लेना है ना, हो जाएगा। चलिए आपका बहुलक क्या हो गया, ख़त्म हो गया बहुलक। एक बचा है माध्यिका है ना। मान लीजिए 1 क्लास थ्योरी, 1 क्लास प्रॉब्लम, 2 क्लास। चलिए ठीक है बाबू, आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़रूर से ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास क्या करें, ट्रांसफ़र कर दें, शेयर कर दें। बहुत ज़्यादा कीजिए, दम भर, पूरा दम लगा के है ना, जितना मन करे एकदम दबा दीजिए पूरा धर के। ठीक है बाबू, धन्यवाद।